दोस्तों यूँ तो ब्रेकअप होने के पीछे कई सारे लोगों की काफ़ी सारी स्टोरीज होती है, लेकिन जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ, ब्रेकअप होने का सिर्फ एक रीज़न होता है और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरीज होती है, सबकी अलग अलग स्टोरीज होती है, लेकिन उन स्टोरीज में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो चाहते ना चाहते हुए भी सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आप वो पुराने पर्सन नहीं रह जाते हो जैसा कि रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। ऐसे में सामने वाला पार्टनर आप में इंटरेस्ट खो देता है और इंटरेस्ट खोने की वजह से उसका सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाने की वजह से वो इंसान आपसे कटने लगता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई रिलेशनशिप है और आपका ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप होने का सिर्फ एक रीज़न है, सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। फिर आप इस चीज़ को सही करने की कोशिश करते हो। भाई जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप चाहते हो कि भाई आपका रिलेशनशिप वापस से सही हो जाए, चीज़ें रिस्टोर हो जाएं, चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही होती। आप क्या कर रहे होते हो? उसके पीछे भाग रहे होते हो, उसको मनाने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन ये सही चीज़ें भी काम नहीं आती हैं। फिर ऐसे में जैसे तैसे कि आपको समझ में आता है कि भाई रिलेशनशिप में तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना ही असली कारण है ब्रेकअप का। फिर आपको लगता है भाई सेल्फ रिस्पेक्ट लानी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना होगा और आप ढूंढने लग जाते हो सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाने का, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का, सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने का एकदम शॉर्टकट तरीका। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट तरीका काम नहीं करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट रातों रात नहीं आती है, रातों रात लूज भी नहीं हुई होती तो रातों रात वो आती भी नहीं है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे में आप सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने से ज़्यादा आप अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग के उसको वापस लाने का तरीका ज़्यादा सही समझते हो। इसमें क्या है, आपकी और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है। सोचिए वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको डांट रहा है, बातें सुना रहा है, आपको उल्टी सीधी बातें कह रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में पता है सामने वाले इंसान को क्या लगता है, उसको लगता है कि भाई मैंने इस इंसान से ब्रेकअप करके अच्छा किया, सही डिसीजन था, क्योंकि अब आप उसके लिए सरदर्द बनते चले जाते हो। अब आप कहोगे नहीं यार सर, हम तो प्यार करते हैं, हम तो प्यार इजहार करते हैं, हम बताते हैं उसको हम तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये सरदर्द कैसे हुआ। तो इस समय ये चीज़ सरदर्दी है, क्योंकि आप सामने वाले की भी नहीं सुन रहे हो। सामने वाला अगर कह रहा है मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है तो फर्ज तो आपका ये भी बनता है कि आपको उसका डिसीजन मानना चाहिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी से प्यार करा नहीं सकते हैं। और आपके इतने ज़्यादा कह लेने के बाद भी वो इंसान 1% भी नहीं चेंज हुआ, तो बेटर है उसके पीछे आपको नहीं भागना होता है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट फिर आएगी कैसे रिस्टोर होगी। सर आप हर वीडियो में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, लेकिन इसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो मेरे दोस्त इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने का सटीक एवं शॉर्ट तरीका नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन आज के इस वीडियो में बताने वाला दोस्त सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाने का शॉर्टकट एवं छोटा तरीका नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट को रीस्टोर कैसे करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस कैसे लाएं और ये चीज़ काम कैसे करेगी। तो मेरे दोस्त ऐसा कोई तरीका नहीं है इससे सेल्फ रिस्पेक्ट को तुरंत वापस लाया जा सके, लेकिन इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस कैसे लाया जाए। और तो मेरे दोस्त मैं तुमको बता दूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बट इस वीडियो के आगे सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने का एक ऐसा तरीका तुमको बताऊं जिससे तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको सोचने में मजबूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। देखो मैं दोस्त, अगर तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, सबसे पहले उस इंसान की वैल्यू को नॉर्मलाइज करो। तुमने क्या है, उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बना रखा है। मान लो उसकी वैल्यू है 10%, तुमने उसकी वैल्यू बना रखी है 100% और अपनी वैल्यू क्या बना रखी है 1%। तो तुम पहली बात किसी से कम नहीं हो। और एक चीज़ मैं तुमको बता दूं मेरे दोस्त, अगर कोई सबक उसे सिखा सकता है, कोई उसे उसकी गलती का एहसास दिला सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो और कोई काम नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पे सिर्फ मेरे दोस्त रास्ते बता सकता हूँ, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई उस इंसान को नॉर्मलाइज करना है। समझो कि वो इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तुम ही उसके पीछे भागते हो और पूरी दुनिया उसके पीछे नहीं भागती। ऐसा नहीं है कि 500 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जितने नखरे मेरे दोस्त तुम्हारे सामने करता है, उतने नखरे को किसी के सामने नहीं कर पाएगा। तो जितना तुम उसको बर्दाश्त कर लेते हो, उसका 1% भी कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है उस इंसान को। तो तुमने उसको हीरो बना रखा है, हीरोइन बना रखा है, तुमने जो बना रखा है कि वो इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हारे लिए ही बना है, वो सारी कमियां तुम हटा के उसकी सिर्फ खूबियां देख रहे हो, सिर्फ उसके प्लस पॉइंट देख रहे हो। तो ये मेरे दोस्त सबसे पहले इस चीज़ को बंद करो, सबसे पहले नॉर्मलाइज करो। सबसे पहले अपने दिमाग को ये समझाओ कि हाँ भाई मैं भी हूँ इसके सामने, कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। अपने माइंड को समझाना है भैया हम भी इसको मना कर सकते हैं। अपने माइंड को समझाना है मेरे दोस्त, ट्रेन करना है कि हाँ हम भी रिलेशनशिप में डिसीजन ले सकते हैं, हम भी इससे बात करने के लिए मना कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि अभी तक तुम्हारा दिमाग तो यही मानता है हम तो भाई बात करने के लिए कभी मना ही नहीं कर सकते, वो रात के 3 बजे फ़ोन करेगा तो हम उठा लेंगे, मना करने का अधिकार तो सिर्फ उसी को है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये चीज़ खुद को समझानी। जब तुमको खुद को समझ में आने लग जाएगा ना कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, क्या पावर है, तब उस इंसान को खुजली भी मचेगी तुमसे बात करने के लिए। तब वो इंसान तुमको कॉल भी करेगा, तब वो इंसान तुमको मैसेज भी करेगा, तब वो तुमसे टाइम भी मांगेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ ठीक हो जाए, तुम उससे बात करने लग जाओ, तुमको मज़ा आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सिर्फ सब तुमको भ्रम लग रहा है। जब तक तुम खुद को नहीं ठीक करोगे तब तक इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम सोचो अपने आप को ही नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई दूसरा इंसान तुमको पसंद करे।
तो सबसे पहले भैया नॉर्मलाइज करना है, तभी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो पाएगी। दूसरी चीज़ है जायज़ बातें मानना बंद करना है। जो तुम हर बात पे एग्री कर लेते हो ना, वो नहीं करना है मेरे दोस्त। जैसे मान लो अभी दिन हो रहा है और तुम्हारा पार्टनर कह रहा है रात हो रही है, तो तुम इस बात पे भी एग्री कर लेते हो। क्यों एग्री कर लेते हो? तुमको लगता है कहीं वो इंसान छोड़ के ना चल जाए, कहीं वो इंसान बुरा ना मान जाए, कहीं वो इंसान बात करना ना बंद कर दे। तो बात करने की और रिलेशनशिप में रहने की चाह में तुम अपने आप को ही खो देते हो। तुम उसकी सारी जायज़ नाजायज़ बातें मानना शुरू कर देते हो, जिससे उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे एक टाइम पे वो इंसान अपनी मनमानी हरकतें करने लग जाता है और तुम डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये काम छोड़ना है करना, ठीक है? क्योंकि अगर उस इंसान की हर बात मानते रहे तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा पे मेरे दोस्त तुम्हें लगाम लगानी ही पड़ेगी। और जहाँ तुमने लगाम लगाने की कोशिश की, तुरंत वो इंसान पलट के तुमसे बोलेगा पहले तो तुम्हें नहीं ये सब चीज़ें खराब लगती थी, अब क्यों लग रही हैं? तो तुम साथ में सामने वाले को कहने के लिए मौका भी दोगे, तो वो कोई मौका नहीं देना है। कोई चीज़ नहीं पसंद है तुरंत एतराज़ करना है। आज नहीं करोगे तो आज से 1 साल बाद करोगे, लेकिन जब 1 साल बाद करोगे तो सामने वाला भी ये इंसान कह देगा भाई पहले तो चीज़ अच्छी लगती थी, अब क्यों नहीं अच्छी लग रही है। और साथ ही साथ में जब तुम्हारे मन की बात नहीं होगी तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर बढ़ती चली जाएगी और उसके ऊपर तुम डिपेंडेंट हो जाओगे। और डिपेंडेंट जहाँ पे हुए तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। पूरे टाइम तुम प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, पूरे टाइम में तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे उससे, और सामने वाला पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा। भाई सामने वाला छोड़ देगा, सामने वाला ब्रेकअप कर लेगा। तो सही गलत क्या है मेरे दोस्त, ठीक है? इसका ध्यान रखना है। जिस चीज़ से एतराज़ हो तुरंत उस पर ब्रेक लगानी है, तुरंत उस पर एतराज़ करना है, सीधे बताना है मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। तीसरी चीज़ है कि भाई किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना रिलेशनशिप नहीं चलाना है। जैसे मान लो कि भाई तुम जीवन का कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, भाई कल तुम्हें ऑफिस जाना है, अब तुम ऑफिस छोड़ दे रहे हो, ठीक है? सिर्फ बात करने के चक्कर में रात में 4 बजे तक बातें कर रहे हो, तो सुबह ऑफिस में सो रहे हो, स्कूल में सो रहे हो, कॉलेज में सो रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। पता चला तुम दोस्तों के साथ नहीं जा रहे हो, दोस्तों को तुमने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने पार्टनर से मिलने जाना। तो सबकी अपनी जगह होती है मेरे दोस्त, तुम्हें सबको समय देना पड़ेगा। अगर तुम किसी चीज़ को छोड़ के तुम पार्टनर के पास जा रहे हो तो मेरे दोस्त वो पार्टनर ही तुमको परेशान कर देगा। क्योंकि आज ब्रेकअप हो गया तो सबसे ज़्यादा कोई सगा इंसान था वो तुम्हारा एक्स पार्टनर, वही तुमको आज छोड़ के चला गया। तुम्हारी परेशानी का कारण भी वही इंसान बन गया है जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया छोड़ दी थी, आज उसने तुम्हें छोड़ दिया है। तो मेरे दोस्त यही सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली वजह बनेगी। तो मेरे दोस्त पार्टनर की अपनी जगह है, ठीक है? पार्टनर को भी समय दो, अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई ज़रूरी काम छोड़ के अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्त समझ लीजिए आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मतलब आप अपने जब करियर के सगे नहीं हो रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के सगे कैसे होंगे? आज वो अच्छा लग रहा है तो आप बात कर रहे हैं, कल नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बात करेंगे। वही काम तो वो भी कर रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि उसको अब लगने लगा है कि तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो। भाई उसकी प्रायोरिटी में तुम नीचे कैसे आ गए? क्योंकि उसे पता है वो जब चाहेगा तुमसे बात कर लेगा, तो धीरे धीरे नीचे आ गए उसकी प्रायोरिटी में। आज तुम्हें ही उस इंसान ने बाहर निकाल दिया। तो मेरे दोस्त किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप नहीं चलाना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जीवन में आपको काम करते रहना है। कोई ना कोई काम आपको पकड़ कर रखना है जिसे आपको करना है। खाली नहीं बैठना है मेरे दोस्त किसी भी तरीके से कि आप एक कमरे में कोने बैठ के मंथन कर रहे हो, सोच रहे हो ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। एक मौका मिल जाता दोबारा तो मैं सही कर लेता, रिलेशनशिप में ऐसे चला लेता, मैं वैसे चला लेता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। किस तरह वो वापस आ जाए, उतना गिर कैसे सकता है, उसने इतनी बुरी तरीके से ब्रेकअप किया क्यों, इतनी बदतमीजी क्योंकि ये सारी चीज़ आपके दिमाग में आएंगी अगर आप किसी कोने बैठ के अगर मंथन करोगे तो ये मंथन नहीं करना है। कोई ना कोई काम आपको पकड़ना है जो आपको करना पसंद है। भाई रिलेशनशिप के पहले बहुत ढेर सारे काम थे जिन्हें करके आपको अच्छा लगता था, आप उसको दोबारा शुरू कीजिए। 2-3 दिन बहुत आपको अजीब लगेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद आपकी आदत हो जाएगी और आपको बढ़िया लगेगा। तो बढ़िया लगेगा तो आपको दिखने लग जाएगा मेरे दोस्त कि आखिर आपकी वैल्यू क्या है और चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।